Hello friends, welcome to my YouTube channel The Journey of Mathematics with Science। तो स्टूडेंट्स देखिए ये लेक्चर कल का ही कंटिन्यूड है। कल हमने किया था क्रैमर्स रूल टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमारा डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू जीरो नहीं आती, ठीक है, व्हेन डी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तब हम उसके सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, एक्स वाई जेड ये वेरिएबल्स फाइंड कर सकते हैं। बट इन केस जब अब हमारा डी ज़ीरो आ जाए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेके आई हूँ जिसमें डी की वैल्यू ज़ीरो आएगी, और अब मैं आपको बताऊंगी कि उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व, हमें 3 इक्वेशंस दिए हैं और 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो पहले बात ये है कि कल जो हमने क्वेश्चन किया था वो 2 वेरिएबल्स में था, अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं। अब देखिए इस केस में अगर हमारा d इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो हम लास्ट बिल्कुल बाय क्रैमर्स रूल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अब अगर हमारा d इक्वल्स टू ज़ीरो हो, ठीक है, बट जो हम d1 d2 d3 ये जो सभी फाइंड करते हैं दैट मीन्स di, अगर वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो तो जो हमारी ये सिस्टम होता है लीनियर इक्वेशन का, ये नो सोल्यूशन होता है, ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। जिस केस में क्या हो, डी ज़ीरो हो और डी आई दैट मीन्स d1 d2 d3 नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। और अगर ऐसे ही हमारा d भी ज़ीरो हो और डी आई सभी d1 d2 d3 ये सभी ज़ीरो हो तो जो हमारा सिस्टम होगा या तो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे या फिर उसका नो सोल्यूशन, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, ये चेक करना होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बस यही चीज़ बताई थी क्योंकि उसमें हमने क्वेश्चन किया था जिसमें डी ज़ीरो नहीं आ रहा था, तो उसको बाय क्रैमर्स रूल इजीली कर लिया। अब ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ की पॉइंट जो आप लर्न रख सकते हो, नोट कर लेना इसे। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी इक्वेशंस लिखी हुई हैं तो उसका क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट बना लेंगे। देखिए अगर मैं आपके लिए इक्वेशंस को दोबारा लिख देती हूँ, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4, x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 12, 3x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट बनाएंगे, वो क्या आएगा 2 माइनस 1 1, 1 3 2, 3 2 3। क्लियर स्टूडेंट्स, ये बना लिया हमने। तो अब हमने क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको फाइंड करने के लिए आपकी विश है, आप चाहे ऑपरेशंस लगा के एक दो जगह अगर आपकी ज़ीरो बनती है वैसे कर लीजिए या फिर डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए। बट ये है सिर्फ 1 2 3 ईजी से नंबर्स हैं तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे किसके थ्रू, फर्स्ट रो के एक्सपैंड करके कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए 2, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 2 4, उसके बाद माइनस ऑफ माइनस 1, ये फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 6, ठीक है। फिर क्या आएगा हमारे प्लस 1, ये 2 माइनस 9। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आएगा हमारे पास 5 प्लस माइनस 3 माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ पे 10 माइनस 3 माइनस 7, ये क्या आ गया, ज़ीरो आ गया ना। दैट मीन्स अब यहाँ पे हमारा क्रैमर्स रूल डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकता बिकॉज डी क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि ऐसे डायरेक्टली क्रैमर्स रूल हमारा अप्लाई नहीं हो सकता। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो हम इसको क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग तो कर नहीं सकते। अब फाइंड करते हैं कि इसके डी आईज हैं वो ज़ीरो होंगे या नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें फाइंड करना है ना, इसको सॉल्व करना है, इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं कैसे होंगे, इसके नो सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। उसके लिए देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले d1 फाइंड करेंगे। d1 के लिए क्या करना होता है, हमने फर्स्ट कॉलम इसका छोड़ देना है, उसकी जगह क्या ले लेना है, इसके ये जो कॉन्स्टेंट 4 12 16, ठीक है, वो लीजिए क्या आएगा 4 12 16, यहाँ पे -1 3 2 1 2 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए आप, इसको सॉल्व करके हमारी क्या आएगी d1 की वैल्यू, वो देखिए वो क्या आएगा इज इक्वल्स टू 4, फर्स्ट रो के एक्सपेंड कर रही हूँ, ठीक है। इसके लोग 4 इंटू 9 माइनस 4 माइनस ऑफ माइनस 1, इसको छोड़ के ये क्या आएगा 36
माइनस 32 प्लस 1, ये क्या आएगा 24 माइनस 48, तो ये क्या आ गया 5 प्लस 1 4 प्लस माइनस 24, 20 प्लस 4 माइनस 24 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा D1 क्या आ गया 0। अब इसी तरह से हम क्या फाइंड करेंगे नेक्स्ट D2 फाइंड करने के लिए क्या है, हमने सेकंड कॉलम को छोड़ देना है और फर्स्ट कॉलम ऐसे ही लिख लेना है। अब फर्स्ट कॉलम क्या क्या था, सेकंड की जगह ये छोड़कर ये लिख देंगे, तो हमारे पास क्या बन गया, यही बन गया 2 1 3। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया इसके कांस्टेंट, वो क्या थे 4 12 16, और नेक्स्ट क्या था हमारा 1 2 3। ठीक है, यही चीज़ थी। अब देखिए, अब हम D2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए क्या किया हमने 36 माइनस 32 माइनस 4 3 माइनस 6 प्लस 1 16 माइनस 36। अब ये चीज़ तो आपको सॉल्व करनी आ गई, आप इजीली जल्दी से कर सकते हो। अगर आप मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए हमारे यहाँ पे D2 की वैल्यू भी क्या आ गई 0 आ गई ना। अब ऐसे ही हम फाइंड करते हैं कि D3 उसकी वैल्यू क्या होगी। उसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो हमारा थर्ड कॉलम है इसे स्किप करके 4 वाला 16 लिख देंगे। तो यहाँ क्या -1 3 2, यहाँ पे हमने क्या लिख देना है 4 12 16। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब D3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए भी हम फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड करके लिख रही हूँ। ठीक है, तो -(-1), ये क्या आ गया मेरा 16 माइनस 36 प्लस 4 2 माइनस 9। ठीक है जी, तो ये हमारा सॉल्व करके अब यहाँ पे क्या आ जाएगा -20 प्लस 4 इंटू -7, ये 48 माइनस 20 माइनस 28 दैट इज 0। अब देखिए D3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे मेरी D की वैल्यू क्या आई 0, D1 की वैल्यू 0। ठीक है, D2 की वैल्यू भी 0 और D3 की वैल्यू भी 0। दैट मीन्स हमारे D भी 0 है और सभी DIs भी 0 हैं। तो क्या होगा, या तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे या फिर इसका क्या होगा नो सोल्यूशन। ठीक है, यही दो कंडीशंस बनती हैं। अब हम चेक करते हैं कि इसके कैसे सोल्यूशन होंगे। उसके लिए क्या करना है, हमने इसका एक सोल्यूशन अपने आप लेट कर लेना है। ठीक है, हम लेट कर लेंगे, कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए, मैंने z ले लिया कि इसकी वैल्यू k है। ठीक है, अब मैं चेक करूँगी कि ये k सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, मैंने सभी इक्वेशंस में z की जगह k पुट कर देना है। ओके, तो सब जो हमारी ये इक्वेशंस थी, ठीक है 2x माइनस वाई, सब में मैं क्या करूँगी पुट कर दूँगी, पुट z इज इक्वल्स टू k इन ऑल इक्वेशंस। ठीक है, क्या थी मेरी ये 2x माइनस वाई, z की जगह यहाँ पे k प्लस k इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 3y प्लस 2k इज इक्वल्स टू 12, और फिर 3x प्लस 2y प्लस 3k इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो ये इक्वेशंस बन गई अब हमारी, क्लियर है। अब क्या करना है, अब इनमें से अब कोई दो इक्वेशंस ले लिए, जैसे मैंने कि ये ले ली। ठीक है, और बाद में जो भी इन दोनों को सॉल्व करके जो भी वैल्यूज आएंगी x y की वो हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर इसमें पुट करेंगे। तो जैसे मैंने फर्स्ट ली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को देखिए मेरे पास क्या बन गया 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस के, और सेकेंड इक्वेशन से मेरे पास क्या बन गया x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2k। तो मेरे पास ये दोनों इक्वेशंस आ गई। ठीक है जी, अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व करके देखती हूँ। उसके लिए क्या करना है, हमको पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट के कोफिशिएंट्स लिखिए आप, क्या है ये 2 माइनस 1 1 3। ठीक है, ये क्या आ गया 6 माइनस ऑफ -1, दैट मीन्स कितना है हमारे पास 7। अब देखिए d की वैल्यू क्या है 7, नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स अब हमारा d 0 नहीं है तो क्रैमर्स रूल अप्लाई हो सकता है। तो इससे क्या कर लेंगे हम, बाय क्रैमर्स रूल x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x क्या होता था हमारा d1/d
और y क्या होता था हमारा d2/d। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें d1 की वैल्यू। d1 के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को हटा के इसकी कांस्टेंट वैल्यू, वो क्या है 4 माइनस के 12 माइनस 2 के, यहाँ पे -1 3। अब इसे सॉल्व करिए, ये क्या आएगा 3 इंटू 4 माइनस के माइनस ऑफ -1 इंटू 12 माइनस 2 के, ये देखिए यही आ जाएगा। यहाँ पे 12 माइनस 3 के प्लस 12 माइनस 2 के, तो ये क्या बन गया 24 माइनस 5 के। ठीक है, ये हमारे d1 की वैल्यू आ गई। और हमारे इसलिए x क्या था d1/d, d1 क्या है 24 माइनस 5 के, और d की वैल्यू क्या है यहाँ से 7। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई 24 माइनस 5 के अपॉन 7। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे d की वैल्यू निकाली हमने। ठीक है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली और ये थी हमारी d1 की वैल्यू। ओके, तो हमारा एक वेरिएबल तो आ गया इन टर्म्स ऑफ k। अब ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, दूसरा वेरिएबल निकाल लेंगे y, वो क्या होता है d2/d। इसके लिए पहले d2 फाइंड करेंगे। d2 के लिए क्या करना है, हमने फर्स्ट कॉलम वैसे ही लिखना है, सेकंड कॉलम की जगह क्या लिख देंगे हम इसके कांस्टेंट, वो क्या है 4 माइनस के 12 माइनस 2 के। क्लियर, तो अब इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा 2 इंटू 12 माइनस 2 के माइनस ऑफ 4 माइनस के इंटू 1, तो ये क्या आएगा 24 माइनस 4 के माइनस 4 प्लस के। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा 20 माइनस 3 के। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी d2 की, तो इससे y की वैल्यू क्या आएगी d2/d, दैट मीन्स 20 माइनस 3 के अपॉन 7। देखिए हमारा d की वैल्यू यही थी ना 7। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, पहले d2 फाइंड किया और फिर हमारे पास क्या आ गया y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3 के अपॉन 7। अब देखिए ये जो मैंने z के लेट किया था ना, दैट मीन्स मैं श्योर तो नहीं कि ये चीज़ सेटिस्फाई करती है या ना। तो इसको श्योर होने के लिए क्या करूँगी मैं, ये जो x और y की वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है, सपोज मैं इसे a लेट कर लेती हूँ, इसको b लेट कर लेती हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पे पुट करूँगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं सपोज p लेट सपोज कर लेती हूँ, तो मैं क्या लिखूँगी, पुट वैल्यूज़ फ्रॉम a एंड b, सो दैट हम फुली सेटिस्फाई हो जाएं कि इसमें p इक्वेशन के ये जो हमने x और y की वैल्यू फाइंड की है इन टर्म्स ऑफ k और z, वो हमारी सही है। ये इक्वेशन क्या थी 3x प्लस 2y प्लस 3k इज इक्वल्स टू 16। देखिए अब x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास यहाँ से 24 माइनस 5k अपॉन 7 प्लस 2, y की वैल्यू 20 माइनस 3k अपॉन 7 प्लस 3k इज। ठीक है जी, ये हम देखते हैं कि 16 आता है या नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 72 माइनस 15k प्लस 40 माइनस 6k अपॉन 7 प्लस 3k। ठीक है, तो इसे सॉल्व करिए आप। अभी ये क्या आएगा हमारे पास 112 माइनस 21k प्लस 21k, अगर हम एलसीएम ले लीजिए। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया हमारा 112/7 दैट इज 16। देखिए राइट साइड यही थी ना 16, दैट मीन्स हमारी ये जो लेफ्ट साइड है वो किसके इक्वल आ गई, राइट साइड के इक्वल आ गई, मतलब हमारा क्वेश्चन प्रूफ है। तो ये जो एक्स वाई की वैल्यू थी और एक्स की वैल्यू थी, यही हमारा सोल्यूशन है, जिसमें से जेड वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी के। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, आ गई। किसकी टर्म्स में आई है, के की। अब मैं के की जितनी मर्जी वैल्यूज पुट कर सकती हूँ, मेरे पास उतने ही सॉल्यूशंस आते जाएंगे। जितनी मर्जी का मतलब क्या है, इस सॉल्यूशन, इस जो इक्वेशन थी इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है जी, किसकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ के, कि मैं के की वैल्यूज पुट करूँगी और मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज आती रहेंगी, जिसमें से जेड के है और y क्या है 20 माइनस 3k अपॉन 7, x क्या है हमारे पास 24 माइनस 5k अपॉन 7। ये हमारी x y z की वैल्यूज़ हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा इक्वेशन, जब हमारी d की वैल्यू क्या हो 0, तो उस समय
ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, और ऐसे ही अगर आपने और वीडियोस देखनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं वो भी बनाऊंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।